हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 के चार्ट को देखा जाए तो आज शार्प बाइंग हुआ है, बढ़िया है। मॉर्निंग में सेलिंग हो रहा था फर्स्ट हाफ में, बट एट द एंड मार्केट क्लोज होते होते डिसेंट रिकवरी के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पे आपको तो ऑलरेडी कई बार मैंने बता रखा है कि मेजर ओवरव्यू निफ्टी का देखा जाए तो एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। इस जोन के प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ही क्लियर कट बुलिश मोमेंटम की शुरुआत होगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। आज के दिन 5% का तेज़ी 300 के लेवल पे ये करंटली क्लोज हो गया है। मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास इसका पहुंच गया है। वैल्यूएशन देखा जाए तो इनलाइन है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव है एंड ऐसा भी नहीं है कि अंडर वैल्यूड है। अर्निंग के हिसाब से पी रेशियो में एक्सपेंशन हो रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली व्यूअर्स यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए ही मेरे वीडियोस को देखते हैं। यहाँ पे एंजल वन के स्टॉक को देखोगे तो एक गुड ग्रीन कैंडलस्टिक का आज फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये किसी रैंडम लेवल पे इस तरीके का बिहेवियर है? बिल्कुल भी नहीं। टाइम फ्रेम को मैं बड़ा करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम हमने सेट करा, चार्ट को करेंगे हम लोग जूम आउट। अब यहाँ पे आप देखिए पिक्चर आपको समझ में आएगा। ये है हम लोग का मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ये है हम लोग का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। टॉप लेवल से गिरेगा सपोर्ट पे आएगा, फिर अगेन ऊपर उठेगा, गिरेगा तो अगेन सपोर्ट पे आएगा। ये हम लोग का मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक नीचे गिरा तो ये एक माइनर सपोर्ट लेवल हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर रखा था। अगर आप मेरे एंजल वन के पुराने वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के बाइंग से पहले ही मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर रखा था। हालांकि इसको मैंने कंसीडर करा था माइनर सपोर्ट, क्योंकि मेजर सपोर्ट ये है, ठीक है। तो अब इस माइनर सपोर्ट लेवल पे ही स्टॉक में डिसेंट बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चार्ट को अब मैं जूम इन करता हूँ एंड यहाँ पे सिनेरियो देखिए तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक स्टॉक के सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो रहा है। अब वीक एंड होने में अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। अब उस 3 दिन तक में अगर इसी तरीके का बरकरार गुड ग्रीन कैंडल रहा तो वेल एंड गुड, समझ जाएंगे कि सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया। इसके बाद फिर डायरेक्टली ये बढ़ेगा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, वहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ तो फिर ये न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन करेगा। देखिए इसी तरीके से स्टॉक्स अपने जर्नी को तय करते हैं। तो मैं ऊपर का जर्नी बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आज तो डिसेंट बाइंग हो गया। अब सपोज कीजिए कि अभी ही इसको मैं बुलिश मान लूँ, तो वैसा तो होने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि वीक एंड होते होते आपको भी पता है कि वीक क्लोजिंग एंड मंथ क्लोजिंग किसी स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओपनिंग के समय स्टॉक कहाँ मूव कर रहा है उससे मैटर नहीं करता है, क्लोजिंग प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आप देखिए तो हर कैंडलस्टिक में आपको सिनेरियो डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक नीचे गिरा इतना, ठीक है। मतलब उस वीक के दौरान क्या हुआ होगा स्टॉक के साथ कि 2-4 दिन लगातार ये नीचे गिरा होगा, बट लास्ट में इतना ऊपर जाके क्लोज हो गया शार्प रिकवरी के साथ। तो क्लोजिंग टोटली सेंटीमेंट को बदल दिया ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी अब वीक क्लोजिंग का इंतज़ार करेंगे और इस तरीके का कोई बुलिश ग्रीन कैंडल बना तो उसको हम लोग बुलिश कंसीडर करेंगे। बट क्लोज होते होते, वीक क्लोज होते होते अगर यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल बन जाता है, वीक इन द सेंस कि इस तरीके का कैंडल बन जाता है या फिर इस तरीके का कैंडलस्टिक बन जाता है, तो मैं पर्सनली फिर वहाँ पे और वेट करना प्रेफर करूँगा रेदर देन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर इन केस ये स्टॉक यहीं पे स्ट्रगल करके ब्रेक डाउन करता है तब तो ये बढ़ेगा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं दोनों सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार बैठा हुआ हूँ, ठीक है। कोई एक नज़रिया या फिर कोई बायस्ड ओपिनियन मेरा इस स्टॉक को लेके नहीं है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 3% की तेज़ी 14,990 के लेवल पे ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे नो डाउट इसका वैल्यूएशन ज़बरदस्त गिरा है बिकॉज ऑफ सडन राइज इन देयर अर्निंग्स फ्रॉम पास्ट 5 to 6 क्वार्टर्स।
अब यहाँ पे इनका पी रेशियो देखो तो एक टाइम पे 220 के आसपास था, अभी इनका पी रेशियो क्लोज टू 48 के आसपास है। तो ऑब्वियसली ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इसको हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। करंट पी रेशियो 48 है एंड वहीं करंट अर्निंग पर शेयर कंपनी का लगभग है 300 के आसपास, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका अर्निंग पर शेयर अभी मेंटेन चल रहा है। एंड अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब डायरेक्टली अगर इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूं तो आपको दिखेगा कि अप्स एंड डाउन्स के साथ बट एट द एंड ये स्टॉक अपने ऊपर के जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। ये स्टॉक बुलिश हो गया था जब इसने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करा था तब। अब इसके बाद स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं, बीच बीच में डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है, बट एट द एंड मेजर टाइम फ्रेम में पिक्चर को देखोगे तो पता चल रहा है कि ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। बीच बीच में स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं एंड ये दोस्तों जनरल बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। कोई स्टॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस तरीके से अपर सर्किट लगाते हुए नहीं जाने वाला है। स्विंग्स एंड पुलबैक क्रिएट करते हुए ही वो ऊपर की ओर मूव करेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जनरल पुलबैक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग को बस रैली को एंजॉय करना है। ये ऊपर जा रहा है, जब एक मेजर करेक्शन का संकेत मिलेगा तो ज़रूर एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को ये बताते हुए कि कैसे मेजर करेक्शन के पहले किसी स्टॉक को स्पॉट किया जाता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज नॉर्मल अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल अभी ये स्टॉक का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे 2 टाइम टच करके स्टॉक में बड़ा करेक्शन हो चुका है, तो अब ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये हमारा बन गया एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। अब इसका तो कुछ काम नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आप लोग अपने चार्ट में ड्रॉ करके इसको ऑब्जर्व कीजिए। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 3.3% का करेक्शन 5275 के लेवल पे अवेलेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम को देख के मैंने वीडियो अपलोड करा था कल के दिन भी शायद, ये बताते हुए कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में इंट्राडे में डिसेंट करेक्शन हुआ है एंड आज उस करेक्शन को फॉलो थ्रू मिल गया है। कल डेली टाइम फ्रेम में चार्ट में जब देख रहे हैं तो दिख रहा है कि भाई सिर्फ ये कितना करेक्शन हुआ है 2.6% का, बट टाइम फ्रेम छोटा करके जब हम लोग एक्चुअल डाउनफॉल को मेजर कर रहे हैं इंट्राडे हाई से तो पता चलता है कि भाई 2.5% नहीं 6.5% का करेक्शन हुआ है एंड उसी करेक्शन को आज फॉलो थ्रू मिल गया है। एक चीज़ ध्यान रखिए, समहाउ टेक्निकल टारगेट को इसने अचीव कर लिया है। यहाँ पे क्लियरली मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डेप्थ हमने मेजर करा 1362, मतलब अप्रॉक्स पकड़ लीजिए तो 1400 के आसपास पॉइंट। ठीक है, तो 1400 पॉइंट ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर चुका है, देख रहे हो ना 1435। तो टेक्निकल टारगेट को तो इसने हिट कर दिया। अब अब यहाँ से फर्दर कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन के ऊपर की ओर स्टॉक जाएगा या फिर यहाँ से अब एक करेक्शन की ओर स्टॉक मूव करेगा, वो चीज़ हम लोग को सिंपली पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करने पे ही पता चलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे स्टॉक वोलेटाइल हो जाता है। तो अब इस रेजिस्टेंस पे स्टॉक में करेक्शन होगा या फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, उसके लिए स्टॉक को थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।